Primary learning with practice. आज हम करेंगे यूनिट 2.9 राइटिंग स्किल स्टोरी राइटिंग। यहाँ पर आज हमें एक्सरसाइज ए है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद द हेल्प ऑफ हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर हमें अलग अलग हिंट दिए हैं और हमें इन्हें स्टोरी में लिखना है सही क्रम में। Wandered my friend, the monkey, be his friend, too big, the rabbit was too big, save other weak animals, to solve the problem, went back to the other animals together and said। अब इन सारे हिंट्स को हम हमारी स्टोरी में लिखेंगे और हमारी स्टोरी पूरी करेंगे। The elephant and the friends, हाथी और उसके दोस्त। A lone elephant wandered in the forest looking for friends, मतलब एक अकेला हाथी जंगल में भटक रहा था दोस्त ढूंढते हुए। He met a monkey and asked, will you be my friend? तो वो बंदर से पूछता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? You are too big and cannot swing on trees as I do। वो बंदर उससे कहता है कि तू तो बहुत बड़ा है, तू मेरी तरह झाड़ों पर पेड़ों पर लटक नहीं सकता, झूल नहीं सकता। So I cannot be your friend, इसीलिए मैं तेरा दोस्त नहीं बन सकता। Said the monkey। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, वहाँ पर जो हमें हिंट्स दिए हैं दूसरे पेज पर वो सब सही क्रम में है, तो हमें बस एक के बाद एक उन्हें लगाना है। लेकिन कभी कभी कहानियों में वो अलग अलग दिए रहते हैं और आपको कहानी पढ़कर ये समझ कर क्या सही क्रम होगा, उसका क्या सही सीक्वेंस होगा, फिर उसे वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। आगे चलते हैं इस कहानी में। The elephant then met a rabbit and asked him if he could be his friend। अब वो जो हाथी है उसे खरगोश मिलता है और वो खरगोश से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? तो खरगोश उसे कहता है, You are too big to fit inside my burrow। इसको बुरो नहीं कहते, इसे बरो कहते हैं। तो खरगोश कहता है कि नहीं नहीं, तुम तो मेरे घर में, मेरा जो बरो है, जो लोग खोद के हमारे अपने लिए छोटा सा गड्ढा बनाते हैं, तो आप उसमें फिट नहीं होंगे, तो आप मेरे दोस्त नहीं बन सकते। You cannot be my friend, replied the खरगोश। खरगोश कहता है, आप मेरे दोस्त तो नहीं बन सकते। The elephant asked a fox। अभी एक हाथी लोमड़ी से पूछता है और लोमड़ी भी उसे वही जवाब देती है कि नहीं नहीं, तू तो बहुत बड़ा है। He got the same reply, that he was too big। The next day, all the animals were running in fear। अब दूसरे दिन सारे जो जानवर हैं वहां पर डर के मारे यहाँ वहां भाग रहे थे। The elephant stopped a bear and asked what was happening। हाथी ने एक भालू को रुकाया और पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। What was happening? यहाँ क्या हो रहा है? And was told that a tiger has been attacking all the animals। तो वो भालू से कहता है कि यहाँ पर एक शेर आ गया है और वो सब जानवरों पर हमला कर रहा है। The elephant wanted to save other weak animals। अब वो जो हाथी था उसका मन था कि जो कमजोर जानवर हैं उन्हें बचाए, तो वो सोचने लगा कि जो सारे जो कमजोर जानवर हैं उनको वो कैसे बचाएगा। He went to the tiger। अब वो शेर के पास जाता है और उनसे कहता है, Please sir, leave my friends alone। वो कहता है, प्लीज मेरे दोस्तों को आप अकेला छोड़ दीजिए। The tiger did not listen। खरगोश शेर ने उसकी बात नहीं सुनी। Seeing no other way, और कोई तरीका उसे नहीं दिखा, to solve this problem, इस समस्या को सुलझाने का, the elephant kicked the tiger। तो जो हाथी था उसने उस शेर को लात मारी और वो शेर वहां से डरकर भाग गया। And scared it away। The elephant, यहाँ पर the आना चाहिए। The elephant then went back to the other animals। अब वो जो हाथी है वो अपने दूसरों जानवरों के पास गया और उनसे कहा कि अभी क्या हुआ। And told them what happened। After listening to the elephant,
The animals agreed. उस हाथी की बात सुनने के बाद सारे जानवर एक साथ बोले, agreed together and said, और उन्होंने एक साथ मिलकर ये कहा, You are just the right size to be our friend. कि नहीं, तुम तो बिल्कुल ठीक हो हमारे दोस्त बनने के लिए. Moral: friends come in all shapes and sizes. दोस्त जो हैं वो हर शेप और हर साइज में आते हैं. कोई लंबा, छोटा या पतला नहीं होता दोस्त बनने के लिए. सब तरह के दोस्त होते हैं हमारे. अब आते हैं एक्सरसाइज बी पर. आंसर द फॉलोइंग. Who are the characters in the story? इस कहानी के पात्र कौन हैं? Elephant, monkey, rabbit, fox, bear and tiger. The characters in this story are, आप पूरा उत्तर इस तरह से लिखेंगे. The characters in the story are the elephant, monkey, rabbit, fox, bear and tiger. उसके बाद full stop. What do you like about them? तो आप लिख सकते हैं. I like that they were always together. I like that they accepted the elephant as their friend. I like that they were polite to the elephant at the end. ऐसा आप अपने हिसाब से आपको क्या बात अच्छी लगी इस कहानी में वो आप लिख सकते हैं. Where does the story take place? This story takes place in a forest. अब हम फिनिश करेंगे एक्सरसाइज सी. Read the following sentences. I went to the park yesterday. I had a great time. I had a lot of fun. What did you do yesterday? Is something missing? अब हमसे पूछने की इन वाक्यों में कुछ नहीं है. आगे पढ़ते हैं हम क्या नहीं है. A sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop. तो कहते हैं वाक्य हमेशा जो शुरू होता है वो शुरू होता है एक कैपिटल लेटर से और खत्म होता है एक फुल स्टॉप से. सेकेंड, सिंगल आई इज ऑलवेज कैपिटल. जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, जब आप कहते हैं मैं जो होता है वो हमेशा आई लिखा जाता है उसे इंग्लिश में, और वो हमेशा कैपिटल होता है, चाहे वो वाक्य के शुरुआत में आए या वाक्य के बीच में आए. दैट डे आई वेंट टू द पार्क. तो अगर ये वाक्य के बीच में भी आ रहा है तो भी ये जो आई है ये हमेशा कैपिटल रहेगा. अ क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन. जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो ये दिखाने के लिए कि ये प्रश्न है, हम उसके अंत में एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं. इन्हें हम पंक्चुएशन मार्क्स भी कहते हैं. अब इन पंक्चुएशन मार्क्स को लगाकर उन्हीं वाक्यों को दोबारा पढ़ेंगे. I went to the park yesterday. I had a great time. I had a lot of fun. What did you do yesterday? जब हम सही पंक्चुएशन मार्क्स लगाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कैपिटल आई कर दिया, हमने यहाँ पर फुल स्टॉप भी लगाया, यहाँ पर भी लगाया, तो हर फुल स्टॉप के बाद हमें समझ में आता है कि हमें थोड़ी देर रुककर बोलना है. अगर आप बोलते ही जाएंगे तो कहाँ वाक्य शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है ये समझना मुश्किल हो जाता है. और अगर हम कुछ पूछ रहे हैं तो कैसे समझेगा कि ये प्रश्न है. जब आप वहां पर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तभी समझ में आता है कि अरे ये जो वाक्य है ये एक प्रश्न है. अब एक्सरसाइज डी करते हैं. इन्हीं चीजों का, इन्हीं उसूलों का इस्तेमाल करके. डी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. Rewrite them in your notebook using capital letters, full stops, question marks at the appropriate places. या कहेंगे read the following sentences, rewrite them in your notebook using appropriate punctuation marks. तो इन वाक्यों को हम सही तरह से अब लिखेंगे. I, पहला वाक्य I like to swim. इसे सही तरीके से कैसे लिखेंगे? I को कैपिटल करेंगे, like to swim, swim के बाद फुल स्टॉप. दूसरा वाक्य can you sing. ये किसी से हम प्रश्न पूछ रहे हैं. can you जो शब्द है ये हमेशा प्रश्न के लिए पूछे जाते हैं. can you sing. तो can सी कैपिटल हो जाएगा क्योंकि ये वाक्य का पहला अक्षर है. can you sing और फिर फुल स्टॉप. तो ये इसका सही तरीका है लिखने का. तीसरा, I love my family.
आई क्योंकि ये आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, मैं, आई हमेशा ही कैपिटल होता है। लव माई फैमिली ये एक वाक्य है तो इसको हम फुल स्टॉप लगाएंगे। वॉट इज योर एज, ये अब हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो वॉट का जो W है ये कैपिटल हो गया क्योंकि ये पहला अक्षर है पहले शब्द का, और क्योंकि ये प्रश्न है हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। 5वां, नीता वेंट टू स्कूल, नीता किसी लड़की का नाम है इसीलिए पहला जो अक्षर है ये हमेशा ही कैपिटल होगा, और यहाँ पर क्योंकि ये पहला शब्द भी है तो इसीलिए ये कैपिटल ही रहेगा। नीता वेंट टू स्कूल वाक्य है इसीलिए यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। इस तरीके से हम सही पंक्चुएशन मार्क्स यूज कर वाक्यों को सही तरीके से लिख सकते हैं। Do remember to like, share, subscribe and click the bell icon to stay updated on all of the latest videos. Please let us know in the comment section below what other lessons you would like us to make. We would love to hear from you. Thank you for watching.